कि स्कूटी खराब होगी भाई साहब किसी लड़की की, 4 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं वो कि मैम हम आपकी हेल्प कर दें, हम आपकी हेल्प कर दें। सबसे बड़े ठगी होते हैं। अरे भैया किस लड़की की स्कूटी गिरी है, आप इग्नोर करके आगे बढ़ो। कोई लड़की आएगी, लड़की ही लड़की की मदद करेगी ना, लड़के लड़कों की मदद करो। क्यों आप जो है करते हो मेरे सामने कोई, अगर किसी लड़की को हेल्प की जरूरत होगी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वाई, मैं कह दूंगा बहन अभी कोई लड़की आएगी वो कर देगी तुम्हारी हेल्प, सॉरी मैं नहीं कर सकता। हाँ कोई लड़का प्रॉब्लम में होगा, किसी की बाइक गिर गई, किसी की स्कूटी गिर गई, श्योरली हेल्प करेंगे, ब्रोस की हेल्प करेंगे, सिस की हेल्प सिस करें। मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सगे भाई बहन हैं उनकी आप हेल्प करें, सिबलिंग्स में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आउटसाइडर हैं उन्हें अगर मैं बहन की दृष्टि से देख रहा हूँ, सामने वाली थोड़ा ना जरूरी है कि वो मेरे को भाई की दृष्टि से देखे, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों रिस्क लेना है फालतू, हेल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सॉरी बोलते भगवान जी कलयुग है, नहीं कर पा रहा हूँ हेल्प, सॉरी। तो कोई लड़की ही लड़की की हेल्प करे, दूर दूर हट जाओ, इग्नोर, देखो ही मत। तो ये है मेरा, मैं तो चीज़ को ही फॉलो करता हूँ। ठीक है ना। अब कोई लड़की अगर आपको देख रही है तो उसमें कलेश नहीं करना, क्यों देख रही है, मैं नहीं देख रहा, तू क्यों देख रही, देख रही है तो देखने दे, हो जाने इसका काम जाने, हम नहीं देखेंगे। तो ये है, बाकी कुछ नहीं हो सकता भाई, जहाँ जहाँ लड़कियां वहाँ प्रॉब्लम ही है। ए गाइस कैसे हो आप सभी, उम्मीद सारे फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं नमन वर्मा आज वीडियो लेकर के आया हूँ, निशु तिवारी गॉट हेरस्ड, दिस इज गेटिंग सीरियस सो डियर। तो ये वीडियो है देवा गुप्ता के चैनल का, तो सब्सक्राइब करना बहन के चैनल को, साथ में मुझे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको कमाल कमाल की कंटेंट आने वाले हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर लें। तो निशु तिवारी को कौन कौन देखता है, इनके वीडियोस बताना मुझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बडी। निशु तिवारी एक ऐसे क्रिएटर जो अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा मेहनत करती है। मैंने देखी है इनकी वीडियोस और एक एक वीडियो को प्लान करके बनाने का प्रोसेस एज अ यूट्यूबर मैं समझ सकती हूँ। ऐसे नॉर्मली कैमरे के आगे खड़े होकर के वीडियो बनाने में हालत खराब हो जाती है, और ये तो भाई सारा आउटडोर शूट करती है, नेक्स्ट लेवल प्लानिंग, फुल ऑन हार्ड वर्क करती है। उनके साथ अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ जिसको देख करके भाई घर से बाहर निकलने में अब डर का जो माहौल है ना वो बहुत बढ़ चुका है, रूह थरथराती है घर से बाहर जाने में। कुछ टाइम पहले भी एक यूट्यूबर को 2 लोगों ने मारने की कोशिश करी क्योंकि उस यूट्यूबर ने उनका स्कैम एक यूट्यूब वीडियो में खोल दिया था, मतलब पोल खोल दी थी। और अब निशु तिवारी के साथ कुछ ऐसा हुआ। फोटो लेकर रखी है। अच्छा ऐसे दे, वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल लेंगे। नंबर आ गया। मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना वो भी दोबारा आए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक कर रहे थे, सुबह से और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े हुआ है। मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए, तभी वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 थी, जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े, ठीक है। मुझे हरास करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई तो मैं वहाँ से चली गई और मेरा दोस्त तभी वहाँ पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो वहाँ पे आता है, मेरे दोस्त को मारता है, मेरी गाड़ी तोड़ता है, उस पर हमला करता है। ये गाड़ियां मुझे सुबह से ट्रैक कर रही थी, मेरे पीछे थी, फिर भी मैंने इग्नोर किया और वो मेरे पे हमला करने आए थे, मेरी पूरी गाड़ी तोड़ी है। अगर मुझे या मेरे टीममेट में से किसी को कुछ भी होता है तो यही लड़के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जो अटैक कर सकते हैं भाई क्या भरोसा कल वो क्या करेंगे। अगर मैं उनको रोड पे अकेली दिखती हूँ, ये लोग तो अपने नंबर प्लेट हटा देते हैं, गाड़ियों के शीशे इनके काले होते हैं, वो मुझे गाड़ी में भर ले, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन होगा इसका जिम्मेदार। मुझे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, क्योंकि मैं इतनी पावरफुल फैमिली से नहीं आती कि मेरे घर में सब ये करते हो, गुंडागर्दी करते हो, या मेरे घर में बहुत पैसा हो जो मैं इन सब में पछड़ों में पड़ूंगी। मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा है भाई। टैग करो दिल्ली पुलिस को, उन तक ये पहुंचे और कुछ हो भाई। ये जो गाड़ियों के शीशे काले करा के घूमते, गुंडागर्दी करते, नंबर प्लेट हटाते हैं, अगर आज वो मुझे उड़ा देते या मेरे साथ कुछ हो जाता तो भाई कौन जिम्मेदार होता है इस चीज। भाई सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस में सवाल उठता है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना, विंडो स्टिंट करके गाड़ी चलाना आसान हो गया है क्या दिल्ली में। जो झाड़ों के पीछे छुप करके पुलिस वाले गाड़ी की फोटो लेकर के चालान काटा करते थे वो सब घर चले गए हैं क्या। गाड़ी रुकवा करके गाड़ी की चेकिंग किया करते थे वो सब बंद हो गया है क्या। चलो वो सब तो अलग बात है, आपको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ कि क्या पता उस दिन ही इस बंदे ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट निकाली हो और फिर आए हो हमला करने। अभी भाई तू आ पहले सामने, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत बड़ा गुंडा है क्या तू। इतना बड़ा गुंडा है कि 3 गाड़ियां लगी है एक इंसान को करने के लिए, वो भी जब सामने वाला प्रिपेयर्ड ही ना हो। जब सामने वाला चाय पीने गया वहाँ पे तू का बच्चा बोल रहा है उसको, हरकतें तो भाई तेरी हैं, पर चलो माँ को बीच में नहीं लाते हैं यहाँ, क्योंकि वो खुद शर्मिंदा होगी तेरी जैसी औलाद पैदा करके। भाई दिल्ली में इतना आसान हो गया है कि लड़कियों को
करना, वो भी दिन दहाड़े। अब तक तो न्यूज आती थी कि रात में ये हो गया, अब तो शाम सीधा में ये हो डेथ गया, सेट आ सुबह रहे ये हैं हो ना। गया, दिन में ये हो गया, दिन में पूरी दुनिया उस रोड पे चल रही है। मैं ये वीडियो व्यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये जो अभी निशु दीदी के साथ हुआ ऑलमोस्ट मेरे साथ भी हुआ था, बट पूरा डिफरेंट सिचुएशन था, डिफरेंट माहौल था। अभी कुछ दिनों पहले तुम लोगों ने मेरे शॉर्ट चैनल पे वीडियो देखी होगी, जो मैं मूर्थल गई थी अपने दोस्तों के साथ रात में। सुबह करीब 4:30 या 4 बज रहे होंगे जब मैं वहां से वापस आ रही थी और हमने रोड पकड़ी थी लाल किले वाली। लाल किले के रोड से हम आ रहे थे तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि ओए आजा चल लाल किले की ना फोटो लेके आते हैं, लाइट जल रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। गाड़ी बस हमसे 20 मीटर की दूरी पे होगी, हम गाड़ी से उतर करके बस लाल किले की फोटो ले रहे थे। इतने में 2 लड़के आए स्कूटी से, व्हाइट एक्टिवा। मेरे को नंबर याद नहीं है उस स्कूटी का, वरना जो मैं उसका हाल करती ना। हम कुछ नहीं, आराम से लाल किले की फोटो ले रहे थे और पीछे मुड़ के जा रहे थे। इधर साइड से डायरेक्ट हम दोनों को थ्रेट दे दिया। वैसे तो मैं इन सारी चीजों को ना इग्नोर करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम मेरा जो गुस्सा इतना तेज तनका ना, मैंने इतनी गंदी गंदी गालियां दी ना, अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँ कि मैंने उनको क्या क्या बोला है तो ये वीडियो पूरा बीप पे चलेगी। और दुख तो इस बात का है कि मैं उसके स्कूटी का नंबर नहीं देख पाई, क्योंकि उसने कुर्ता पहना हुआ था व्हाइट कलर का जिससे नंबर प्लेट छुप रहा था। अब क्योंकि वो 2 लड़के स्कूटी पे थे और मेरे दोस्त गाड़ी के अंदर थे, जब तक मैं गाड़ी तक गई वो अपनी स्कूटी 50 की स्पीड करके भगाने लग गए सीधे। उसका पीछा भी किया हमने पर मिले नहीं हमें, वरना भाई न्यूज तो आई जाती कि 5 दोस्त निकले थे मूर्थल में पराठे खाने, वापसी में 2 लोंडों को कूट दिया। अब मेरे में तो उस टाइम एकदम से हिम्मत आ गई थी, जो मैंने उन दोनों लड़कों को कम से कम सुनाया तो सही, पर हर लड़की ये नहीं कर पाती। लड़कियां छोड़ो, लड़के भी नहीं कर पाएंगे यार, जब तुम प्रिपेयर ना हो और कोई तुमको आकर के सामने से थ्रेट देके चला जाए, क्या बोलोगे तुम। निशु के साथ जो हुआ, अगर दिन दहाड़े उनके साथ ये हो रहा है, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं, अपना काम करती हैं, अगर उनको पब्लिक में ये फेस करना पड़ रहा है तो क्या भाई घर से निकलना छोड़ दें, घर के अंदर से खुद को लॉक करके घर के अंदर रह लें, क्वारंटाइन कर ले खुद को। रिसेंटली एक ट्रेंड भी है कि लड़के शादी करने से डर रहे हैं, जो कि ठीक है, बट ये तो कुछ सालों से थोड़े से केस हैं जो अब जाके सामने आ रहे हैं। एंड मैं किसी भी केस को यहाँ डिफेंड नहीं कर रही, उन सारी लड़कियों को बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए ताकि एक एग्जांपल सेट हो पाए। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो फियर तुम महसूस कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत ही भाई लड़कियों का ये सदियों से चला आ रहा है फियर, जिसको तुम्हारे ही किसी दोस्त ने क्रिएट कर रखा है, उसको भी तो समझाओ भाई। दुनिया को बेटर प्लेस बनाना, इक्वालिटी चाहिए, और अब तो लड़कों को भी इक्वालिटी चाहिए लॉज में, तो समझो ना भाई। लड़कियां छेड़ना, लड़कियों को देख करके सीटी मारना, पब्लिक में हैरेस कर देना, हंसी तो फंसी करके रोमांटिसाइज करना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। इसको भाई हम लड़कियां ठीक नहीं कर सकती, तुम्हें खुद ही ये ठीक करना है और अपने दोस्तों को भी सुधारना है, समझाना है कि भाई तेरी बहन घर पे है, वो भी कभी ऐसे बाहर निकलेगी ना। और पता है मुझे जनरली बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई एग्जांपल देने के लिए तुम्हारी बहन पे जाना पड़ता है। लाइक अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो मैं तेरी बहन का एग्जांपल लेके क्यों बोल रही हूं? 99% लड़के ऐसे हैं ना, तरीके से आता है, क्योंकि कहावत है ना कि जब तक अपने पे नहीं बीतती तो किसी के दर्द का एहसास ही नहीं होता। वेल निशु दी ने फिर कुछ पोस्ट भी करा अपने इंस्टाग्राम पे, बीइंग अ वुमन इन इंडिया इज टफ, बीइंग अ नोन वुमन फेमस कंटेंट क्रिएटर इज इवन टफर, एट टाइम्स इट फील लाइक अ कर्स। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना भाई वो बहुत हर्टफुल है। अगर कोई लड़की कुछ नहीं कर रही है तब भी उसको ताने पड़ रहे हैं, कर रही है तब भी उसको ताने पड़ रहे हैं। अगर कोई लड़की चाहती है इंडिपेंडेंट बनना तो क्या करना है, सब करके घर संभालो, है ज्यादा पर निकल गए तुम्हारे। अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहती है तो तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, घर में रह रहे खाली कलेश करना जानती हो। सेम लड़कों की भी है सिचुएशन, सीरियसली सेम सिचुएशन लड़कों की भी है। में जी रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग का विकास करो। ऑल वी वांट इज टू डू आवर वर्क, स्टे हम्बल एंड लिव पीसफुली, बट द मोमेंट यू रिसीव अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन और रिकॉग्नाइजेशन, इट्स लाइक द वर्ल्ड flips. On the street, success doesn't earn your respect. It invites stares, whistle, and men trying anything just to get a reaction from you. I'm definitely sure कि ये जितनी भी फीमेल क्रिएटर्स हैं उनके साथ ये होता है, लेजिटली होता है कि आप जा रहे हो कहीं पे, इवन मेरे साथ भी होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, अगर मेरे को कोई जान रहा है, मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है कि अरे ये तो वीडियो बनाती है, तो यार घूर करके हमें ऐसे मत फील कराओ ना कि यार मतलब क्यों मुझे क्यों घूर रहा है। कॉमन सेंस होता है यार, तुम घूर घूर करके सामने वाले को ऑकवर्ड फील करा देते हो कुछ लोग। द स्केरियस्ट पार्ट, द सिस्टम that's supposed to protect us, the laws, the authorities, the structures we trust, end up being either absent, broken or indifferent. When you are in trouble you realize you are alone, and if you want to survive you have to accept this cruel reality. इस पे गौतमी का भी कमेंट आया है, I understand how scary it gets and why one feels the need to just shut off, erase everything, back off and move on. Only those who have been there get it, sending strength. अभी पता ही होगा तुमको कि कुछ महीनों पहले ही गौतमी को कितना ज्यादा हिट किया गया था, फालतू में किया गया था, तो ऑब्वियसली वो भी इस रास्ते से होके ही गुजरी। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मूव ऑन करके कोई फायदा है, मूव ऑन हमें करने की जरूरत नहीं है इस टाइम में सोसाइटी को, जहाँ लड़कों को लगता है कि बहुत इजी है ऐसे दिन दहाड़े गुंडागर्दी करना, लड़कियों को छेड़ना। तो भी प्रिसाइज मैं यहाँ पे हर लड़के को गुंडा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लड़के भी लड़के को परेशान कर रहे हैं। इस टाइम जहाँ पे खुद को इन्फ्लुएंसर कहने वाले लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उनको देख करके लड़के तो सीखेंगे, उनके अंदर तो हिम्मत आएगी ही गुंडागर्दी करने की। वहाँ तीर्थ जैसे लोग लड़कियों को कर रहे हैं ऑनलाइन, इवन 14 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा। एंड इट इज बहुत लड़के समझते हैं कि ये गलत है, पर बात वो नहीं है ना, ऐसे लड़के सपोर्ट में जल्दी आते हैं, और जो रह जाते हैं इनके जैसी मेंटालिटी वाले किसी के भी कमेंट में आर वर्ड लिख करके चले जाते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ रहा वीडियो किस टॉपिक पे, वीडियो पे क्या चल रहा है, कमेंट किया आर खत्म। एक इंसान की तरह अगर हम सोचे कि एक इंसान दूसरे इंसान को
कर रहा है तब जाकर के शायद कुछ हो पाए। अब किसी को तुम्हारा गंदा बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, सामने लड़का हो या लड़की हो। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ निशु दी की पोस्ट में, कंट्री सेफ है या नहीं है इस पे मेरा अलग विचार, क्योंकि ऐसे आवारा ना हर देश में, वो देश भी सेफ नहीं है जहाँ पे स्कूल में बच्चों पे चला देते हैं। जो देश लगता है ना देखने में कि ये तो इंडिया से सेफ है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है लड़कियों के लिए। ये वीडियो ही देख लो। Hey, what's up, girl? How you doing? Somebody's acknowledging you. She said thank you. बाकी मैं अग्री करती हूँ निशु दी से कि ऐसी लड़कियों को चलते फिरते छेड़ देना, सीटी मार देना, कमेंट पास कर देना, ये सब तो सरासर गलत है ही। मतलब कभी ऐसे नीचे लोग सोचते नहीं है क्या कि इनके घर वाले, इनके माँ बहन जो भी है, वो भी कभी बाहर निकलते होंगे, वो कभी घर आ रहे हो तो इनको बता रहे हो कि पता है आज हमारे साथ ना एक लड़के ने ऐसे कर दिया, ऐसे छेड़ दिया। तुम्हें मजा आता है क्या सुनने में? नहीं ना, तो तुम क्यों कर रहे हो? अपनी फैमिली पे कोई बात आई है ना तो ये सुन करके इनका खून खोल जाएगा। और तेरा भी, जो तू उसको गालियां दे रहा है बिना कुछ किए, तेरे खुद के घर वालों को कोई अगर ऐसा कह गया ना और तू चुप रह करके सुनता गया तो बताइए मुझे, तेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तू गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा करके आ जाए। किस बात की है भाई, किस बात का धौंस है? देख तुझे लगता नहीं है पर डरता तो है पुलिस। के माध्यम से मैं भी दिल्ली पुलिस से बोलना चाहूंगी कि इसको और इसके साथियों को पकड़ करके इनकी अक्ल ठिकाने लगाओ, थोड़ा तो सेफ रख लो कंट्री को। हम भी सिटीजन है यहाँ के भाई, हमें भी अधिकार है चैन से घूमने का, बाहर निकल करके हम भी टैक्स पे करते हैं। अभी अगर यूपी में हुआ होता ना ऐसा कुछ तो अभी तक ये चलने लायक नहीं होता, चलना छोड़ो बोलने लायक नहीं होता। दिल्ली में है तो बिल में घुसा है, सेफ है। सही बात है, बिल्कुल। कौन कौन एग्री करता है बता दो भाई साहब। बाकी दोस्तों अभी तुम लोगों ने एक और न्यूज सुनी होगी, महाकुंभ में जो लड़की बहुत फेमस हुई थी मोनालिसा करके, उसको भी एक डायरेक्टर ने मूवी देने के बहाने कर दिया, ऊपर से वीडियो भी बना ली और लीक करने की धमकी दे करके बार बार उसको टॉर्चर करता गया। सनोज मिश्रा को रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। सनोज पर आरोप है कि फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर उन्होंने एक लड़की का रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो लीक करने की धमकी देकर कई बार उसका यौन शोषण किया। भाई लड़कों एक बार, बस एक बार जीवन में अपनी इस हवस से बाहर निकलो, ट्राई करो निकलने की, मुश्किल होगी बट निकलो। देखो तुम भी कि दुनिया एक बेटर प्लेस कैसे बनती है। तुम्हारी ठरक के चक्कर में कोई भी नंगी पुंगी लड़की अपनी वीडियो डालती है और वो फेमस कर देते हो तुम। तुम्हारी ठरक के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तुम्हारी ठरक के चक्कर में इवन तुम्हारे घर वालों की भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है यार, समझो इस चीज को। ये छोटी छोटी चीजें इनको सुधार के देखो, तुम्हें खुद को लगेगा भाई कि तुम्हारी लाइफ बेटर हो रही है। एंड निशु दी आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं और उस लड़के को उसकी औकात दिखाने के लिए मेरे एंड से मैं जो भी कर पाऊंगी मैं जरूर करूँ। और हमें देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे देश के नीच चोर चक्के लोगों को उनकी औकात दिखा करके देश को अच्छी जगह बना सकते हैं। इनका एग्जांपल बना के देश की बाकी लड़कियों हम जैसे लोग देश छोड़ देंगे तो फिर तो और राज करेंगे ना। तो देश छोड़ के नहीं जा सकती ना, थोड़ा सिस्टम हमारा ठीक हो जाए तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। देश तो प्यारा यार हमारा, बस कुछ लोग ही हैं गूं खाने वाले। और बाकी मेरी रिक्वेस्ट है यार सारी लड़कियों से, प्लीज अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो यार प्लीज। मैं भी नहीं ले पाती थी पर अब लेना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे और भी हैं बच्चे छोटे। और रही बात देश छोड़ने की, तो क्या पता हम ये देश छोड़ के दूसरे देश चले जाए और वहाँ पे उनके अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हो, फिर वो सीखो, उसमें उलझो। मेरा घर है ना भैंस की आंख, मेरा घर है, मेरे को अब ये गंदा है, इसमें कुछ भी पड़ा है मैं उसको साफ करूंगी ना, घर छोड़ के थोड़ी भाग जाऊंगी। ये मेरा थॉट। वेल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। राधे राधे। तो गाइस ये था वीडियो, इस पर आपका क्या परसेप्शन है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जैसा कि मैंने और वीडियोस में भी कहा है कि जो 99% ऑफ बॉयज़ हैं वो तो सारे ड्रग्स से भरे हुए ही हैं और इससे बाहर आई डोंट थिंक कि पता नहीं क्यों नहीं आ पाते वो, आई डोंट नो। मैंने जैसा कि पहले ही कहा है कि शरीर भाव में कुछ नहीं है और जैसा कि मैं अपने और वीडियोस में भी कहता हूँ कि पंच तत्व से बना शरीर, इसमें आप क्या खुशी ढूंढेंगे? इसमें देयर इज़ नथिंग विच मेक यू हैप्पी, विच मेक्स यू फील हैप्पी। बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके पीछे पता नहीं क्यों दुनिया भागती है, आई डोंट नो। दुनिया नहीं मतलब जो भी आदमी समाज है वही भागता है, तो आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं हो रही हैं और जो कि गलत हैं। डेफिनेटली जो वेस्ट है वहाँ पर ही चीज़ें कम हैं, वहाँ पर भी हैं बट कम है ना। अच्छाई बुराई तो हर जगह होती है बट एक रेशियो की बात होती है, यहाँ पर जो है ज़्यादा है और ये चीज़ सही बात है। और ये जो बात बोली इससे कौन कौन एग्री है कि यूपी में हुआ होता तो अभी तक उनको लड़कों को ठिकाना लगा दिया गया होता, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मैं तो एग्री करता हूँ इस पर, आप बताना मेरे को। तो एक सख्त लॉ एंड ऑर्डर्स का होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो अपराधी के अंदर जो है कि एक भय का भाव होना चाहिए, ठीक है। और मैं तो यही कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएट जो करते हैं इस तरीके का ख़राब कंटेंट, वो भी इसलिए ही कर पाते हैं क्योंकि ऑडियंस उनकी जो बॉयज़ देखते हैं वो जो ड्रग्स से भरे हुए हैं,
तो अब निशु तिवारी तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हैं, जहाँ तक है आई थिंक उनका कंटेंट आउटसाइड में रहता है ज़्यादातर, बाहरी फील्ड वर्क होता है। तो क्या कंटेंट क्रिएट करती हैं आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि ये बता रही थी तो काफ़ी मेहनत का काम करती हैं। लेकिन ये चीज़ तो है। अब मैं तो यही कहता हूँ कि मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, कोई भी आपका कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों क्यों ना हो, आपको उसके साथ फोटो क्यों खिंचानी है, आपको उसका फोटोग्राफ क्यों लेना है? वाई? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों लेना है और क्यों उसको ऐसे घूर करके देखना है ना? मैं अपना बताऊं, मेरे सामने आप कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, मैं उसको आंख उठा के तक नहीं देखूं। क्यों? क्योंकि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। जितनी क्षमताएं उसमें उतनी क्षमताएं मुझ में भी हैं। मेरे पे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। मैं भी मेहनत करूंगा, उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं? मैं भी मेहनत करूंगा तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तो मैं एक अपनी पहचान बना लूंगा। मैं किसी के जैसा क्यों बनूं? मैं पहला अपना बनूंगा ना, जो मेरा नाम है वो पहला होगा, और वो ही जितना बड़ा मैं लेवल तक ले जाऊंगा वही रहेगा। अब कोई मुझे चेज ना करने लगे, वो कोई अपना अलग पहचान बनाए। तो मैं इस माइंड सेट का हूँ। मैं जो है जिसे कहा जाता है एक देसी भाषा में कि भाव देना। क्यों भाव देना किसी को? देना ही नहीं। वो एक धोनी मूवी नहीं थी जहाँ बोलते हैं, पता है मैच कहाँ हारे? वो रात जब यूबी पाजी जा रहे थे और सारे लौंडे पीछे मुड़ के देख रहे थे, अरे वाह क्या स्वैग है बंदे का। और धोनी भाई बोल रहे थे क्या हुआ? तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि क्यों भाव देते हो आप? भाव मत दो, है ना? उसके जो सामने वाला है उसकी मेहनत से आप प्रेरित होकर इंस्पायर हो जाइए, आप भी मेहनत करिए, डबल मेहनत करें, ट्रिपल मेहनत करें। देखना है क्यों है किसी को? ठीक है। और खासकर तो मैं बॉयज से कहूंगा कि फीमेल्स को बिल्कुल भी मत देखो ना, क्यों देखना है? आप कुछ भी करें और योग करें या जो भी कर सकते हैं आप करें, और इन सब झमेलों से बाहर निकलें। क्या है इन सब में? देर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो हैं, खासकर जो बॉयज़ भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लड़कियों को बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी। ठीक है। और मैं इतना ही कहूँगा कि कोई किसी लड़की को अगर हेल्प चाहिए, सपोज मानो मैं बताता हूँ कि जैसे कोई केसेस आते हैं कि स्कूटी खराब होगी भाई साहब किसी लड़की की, 4 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं वो, कि मैम हम आपकी हेल्प कर दें, हम आपकी हेल्प कर दें। सबसे बड़े ठगी होते हैं। अरे भैया किसी लड़की की स्कूटी गिरी है, आप इग्नोर करके आगे बढ़ो। कोई लड़की आएगी, लड़की ही लड़की की मदद करेगी ना, लड़के लड़कों की मदद करो। क्यों आप जो है करते हो? मेरे सामने कोई अगर किसी लड़की को हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वाई? मैं कह दूंगा बहन अभी कोई लड़की आएगी, वो कर देगी तुम्हारी हेल्प। सॉरी मैं नहीं कर सकता। हाँ कोई लड़का प्रॉब्लम में होगा, किसी की बाइक गिर गई, किसी की स्कूटी गिर गई, श्योरली हेल्प करेंगे। ब्रोज की हेल्प करेंगे, सिस की हेल्प सिस करें। मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सगे भाई बहन हैं, उनकी आप हेल्प करें। सिबलिंग्स में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आउटसाइडर हैं, उन्हें अगर मैं बहन की दृष्टि से देख रहा हूँ, सामने वाली थोड़ा ना जरूरी है कि वो मेरे को भाई की दृष्टि से देखे, है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों रिस्क लेना है फालतू? हेल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सॉरी बोल तो भगवान जी, कलयुग है, नहीं कर पा रहा हेल्प, सॉरी। तो कोई लड़की ही लड़की की हेल्प करे, दूर दूर हट जाओ, इग्नोर, देखो ही मत। तो ये है मेरा, मैं तो इस चीज़ को ही फॉलो करता हूँ। ठीक है ना? अब कोई लड़की अगर आपको देख रही है तो उसमें कलेश नहीं करना, क्यों देख रही है, मैं नहीं देख रहा, तू क्यों देख रही? देख रही है तो देखने दे, हो जाने इसका काम जाने, हम नहीं देखेंगे। तो ये है, बाकी कुछ नहीं हो सकता भाई। जहाँ जहाँ लड़के हैं वहाँ वहाँ प्रॉब्लम ही है। तो कुछ नहीं कर सकते भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और होप सो कि जो है कि निशु तिवारी को जो है कि सब कुछ दिल्ली पुलिस जो है एक्शन ले, और जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई हो सख्त, और ये जो है वापस से इनका जो है कि ये सब ठीक ठाक हो जाए और ये बिल्कुल फ्रीडम से रह पाएँ। मैं तो यही कहूँगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमें बार बार जो है कि फिर भारत में तो ये चीज़ें चलती हैं कि कुछ हो जाता है फिर कैंडल मार्च लेके चलते हैं, फिर एक फाइनल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। फाइनल ट्रीटमेंट होगा कि ये जो पूरा एक मैं कहूँगा आदमी समाज है, जो कैसे पता लगाया जाए, मतलब बहुत ही टिपिकल अजीब सी चीज़ है, क्या कर सकते हैं। बट होते ही है मोनालिसा का केस। अब पहले तो मोनालिसा में सुंदरता क्या दिख गई उन्हें, ये भगवान जाने। कौन सी ऐसी सुंदरता मोनालिसा में दिख गई? कहाँ से सुंदर दिखी वो आपको? हैं? आंखों का जादू, काहे का आंखों का जादू? तो अब पता लग गया आंखों का जादू क्या था? ये था जो अभी बताया, हवस की पूर्ति करनी थी उसको। जो है डायरेक्टर था वो कौन था?
ये फालतू का। कभी देखा किसी लड़की को ऐसे करते हुए? लौंडे लगी पागल हो रहे हैं भाई। बस संन्यास ले लो तुम लोग, मैं तो कह रहा हूँ। तो नाम खराब कर रहे हो पूरे मर्द समाज का, और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। स्वीन अमन वर्मा साइनिंग ऑफ।